Good morning, students. Today I explain lesson number 12. Disposal of the waste. Lesson का नाम क्या है? Disposal of the waste. Now I read. Manav was eating a banana. After finishing it, he threw it peel over a pile of garbage nearby. मानव ने क्या खाया? बनाना खाया. उसको खाने के बाद उसने क्या उसका छिलका कहाँ फेंका? नियर बाय कूड़े में. His friend did not like this, but Manav said that already garbage was peeled there and another peel did not make a difference. उसके फ्रेंड ने क्या कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है. क्या चीज़? कि तुमने बनाना खाया और छिलके को फेंक दिया. तो ये तुम्हारे अंदर क्या अच्छी आदत है? क्या डिफरेंस है? डू यू थिंक मानव वाज राइट? क्या तुम सोच सकते हो क्या मानव सही है? एनीथिंग दैट इज टू बी डिस्कार्ड. अनवांटेड एंड यूजलेस इज कॉल्ड वेस्ट. जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं और यूजलेस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वेस्ट. कि ये चीज़ बेकार है. लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स, broken glasses, jars and bottles, empty packets, household waste are all included in the waste category. इन सब चीज़ों में क्या आ जाता है? जैसे हम कोई खाना वगैरह बनाते हैं तो उनके छिलके वगैरह हो गए, ग्लासेस हो गए पुराने, वो टूट जाते हैं, जो कांच के गिलास वगैरह होते हैं, जार वगैरह होती है, बोतल वगैरह होती है, खाली पैकेट वगैरह होते हैं, हाउस होल्ड वेस्ट, जो भी मतलब हम वेस्ट करते हैं वे सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं. द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड हैज़ इंक्रीज्ड विद एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. और इस कारण मतलब कि कितना अमाउंट हो जाएगा, हमारी सारी जनसंख्या जब इस वेस्ट को ऐसे फेंकेगी तो कितना बढ़ जाएगा. Reckless disposal of waste in our surrounding areas create foul smell and becomes breeding places for mosquitoes and insects. और अगर हम इधर उधर वेस्ट को फेंकते रहेंगे तो उससे क्या होगा? गंदी गंदी स्मेल आने लग जाएगी वहाँ से और वहाँ कीड़े मकोड़े पैदा हो जाएंगे, ज़्यादातर मच्छर हो जाएंगे. दिस लीड्स टू डिजीज़ लाइक क्लोरिया, टाइफाइड और डायरिया. ये सारे डिजीज़ को न्योता देता है इन सब को, जैसे टाइफाइड हो गया, हैजा वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों को ये सारी बीमारियां आती हैं इनसे अगर हम गंद फैलाएंगे तो अपने आसपास. डिस्पोजिंग द वेस्ट. अब डिस्पोजिंग द वेस्ट को कैसे डिस्पोजिंग करें, कैसे डालें? बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट वी मस्ट सीग्रेट दैम इनटू 2 पार्ट्स. हम इसको 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं. एक तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो जाते हैं. इट इंक्लूड्स वेजिटेबल. बायोडिग्रेडेबल में क्या आते हैं? जो वेजिटेबल वगैरह के छिलके होते हैं, फ्रूट्स के होते हैं, पील, ड्राई लीव्स वगैरह हो गए, दे आर डिकम्पोज ईजीली विद मिक्स विद द सॉइल. और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ये क्या होते हैं? ये मिक्स हो जाते हैं किसके अंदर? मिट्टी में आराम से, और ये गल जाते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर क्या आते हैं? इसमें आते हैं इट इंक्लूड्स ओल्ड प्लास्टिक. पूरे पुराने प्लास्टिक वगैरह हो गए, गिलास हो गए, कांच के गिलास हो गए, पॉलीथीन हो गए, केमिकल एक्सेट्रा. दे डू नॉट डिकम्पोज इजीली कॉज सॉइल पोल्यूशन. और ये मिट्टी के अंदर क्या गलते नहीं हैं जल्दी से, और ये क्या फैलाते हैं? पोल्यूशन फैलाते हैं. इससे क्या पैदा होगा? सॉइल पोल्यूशन. नाउ ओपन पेज नंबर 76. The green colored beans are for the disposal of biodegradable waste, while the blue colored beans are disposal of non biodegradable waste. तो उन्होंने 2 तरीके से किया. जो डस्टबिन वगैरह बनाए वो ग्रीन कलर के में तो कौन से डाले गए? जो सब्जी वगैरह के बचे हुए होते हैं बायोडिग्रेडेबल. और दूसरे में जो वेस्ट गलते नहीं है उनको, उनके लिए कैसा कलर का बीन ये स्टार्ट किया? ब्लू कलर का. लैंडफिल्स. अब लैंडफिल्स क्या होता है?
They are deep pit dug in a open ground where all the garbage is dumped. मतलब इसमें क्या किया जाता है, एक गड्ढा खोदा जाता है इस ज़मीन के अंदर काफ़ी, और उसके अंदर कूड़े को डाल दिया जाता है. देन इट कवर्ड विद सोइल टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज एंड इंसेक्ट्स. और उसको कवर कर दिया जाता है ताकि उसके अंदर मक्खी मच्छर पैदा नहीं हो. द म्यूनसिपल ट्रक डम्प द वेस्ट इन दिस लैंडफिल्स दैट इज़ कलेक्ट बाय म्यूनसिपल वर्कर्स. और ये म्यूनसिपल वर्कर्स जो होते हैं इस गड्ढे के अंदर उसको ट्रक वगैरह में डाल के कूड़े करकट को ला के डालते हैं. Incinerators are large furnace of machines in the cities where waste is decomposed on a large scale. ये क्या होता है, मशीन्स के द्वारा सिटीज़ के अंदर जो वेस्ट होता है डिपोज्ड होता है इन लार्ज स्केल के ऊपर वेस्ट वगैरह को वो लेके आते हैं. और ये क्या करते हैं, ऑल दो इट बर्न्स द वेस्ट, और उसको जला दिया जाता है. द स्मोक जनरेटेड फ्रॉम द कॉजेज एयर पोल्यूशन. और ये फैक्ट्रियों के अंदर डाल देते हैं. इससे क्या, जो वेस्ट मतलब दोबारा तैयार होता है, इससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन काफ़ी होता है. कंपोजिटिंग क्या, एज वी हैव सीन, हम देखते हैं बर्निंग गार्बेज कोज पोल्यूशन, कि जो जलाया जाता है कूड़ा उससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है. वी मस्ट यूज़ अनदर अल्टरनेटिव टू डिस्ट्रॉय द वेस्ट. तो हमें इसके लिए कोई और अल्टरनेट निकालना होगा कि वेस्ट को कैसे वो किया जाता है. इट कैन बी डन बाय कंपोजिटिंग. तो फिर कौन सा मेथड किया, कंपोजिटिंग का. जलाने वाला कौन सा था, इंसिनेटर्स. इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू मैन्योर. और ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को किस में कर देता है, चेंज कर देता है खाद के रूप में. द गार्बेज इज डम्प्ड इन ए पिट. इसमें कूड़े को डाल दिया जाता है. सम लीव्स एंड सोइल आर एडेड टू इट. और इसके अंदर सोइल वगैरह को, सोइल के अंदर पत्तियाँ वगैरह और ये ऐड कर दी जाती हैं. ओवर सम टाइम द गार्बेज रूट्स टर्न इनटू कंपोस्ट. और कुछ समय बाद ये गल जाती हैं. इट इज़ यूज्ड मैन्यू इन द फील्ड्स. और ये खाद के रूप में खेतों में यूज़ में आता है. द 3 Rs. अब 3 Rs क्या है, वेस्ट जनरेट कैन बी पुट अंडर कंट्रोल इफ़ वी फॉलो द 3 Rs, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल. ये 3 Rs हम किसको बोलते हैं, रिड्यूस और रीयूज़, किसी चीज़ को दोबारा से यूज़ में लाना, और किसी को रिसाइकल करके दोबारा बनाया जाना. इनको क्या बोलते हैं, 3 Rs. रिड्यूस मीन्स क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट थिंक द वेज टू प्रोड्यूस लेस वेस्ट. हम सोचते हैं कि कैसे लेस वेस्ट को, कैसे मतलब वेस्ट मटेरियल को कैसे लेस किया जाता है, कम से कम. यूज़ प्रोडक्ट्स विद लेस पैकिंग. एक तो जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं उनमें पैकिंग कम से कम करें. सिलेक्ट आइटम्स हुज पैकिंग कैन बी रीयूज्ड और रिफ्यूल्ड. वही आइटम को पैक करें जिनको हम यूज़ में लाते हैं या दोबारा बनाते हैं. अवॉइड यूज़ डिस्पोजल प्लेट्स. डिस्पोजल प्लेट्स को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए. कप एंड पेपर नैपकिन्स को भी नहीं करना चाहिए. मतलब कि जो कप्स वगैरह होते हैं इनको हम एक बार यूज़ एंड थ्रो के रूप में फेंक देते हैं. तो इससे क्या होगा, इनसे भी ये हमें छोड़ना पड़ेगा, इनसे पोल्यूशन होता है. डू नेट ओल्ड बुक्स. और पुरानी बुकों को भी क्या करना चाहिए, यूज़ में लाना चाहिए. रीयूज़. अब रीयूज़ क्या, रीयूज़ मीन्स टू यूज़ अगेन. रीयूज़ का मतलब होता है उस चीज़ को दोबारा यूज़ में लाएं. द यूजलेस थिंग्स फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक मेकिंग प्लास्टिक जार, कैंस, बॉक्सेज एक्सेट्रा. रीयूज़ के अंदर जो प्लास्टिक बॉक्सेज वगैरह, जार वगैरह हैं, ये सब दोबारा हम यूज़ में ला सकते हैं. जैसे किसी डिब्बे में बॉर्नविटा आता है तो उसमें हम यूज़ में ला सकते हैं, उसके अंदर कुछ और चीज़ भी डाल सकते हैं. ए वेस्ट कैन बी मेड बाय यूजिंग ओल्ड बोतल. और जो ओल्ड, अगर पुरानी बोतल कोई हो जाती है तो उससे हम गुलदस्ता बना सकते हैं. ओल्ड बॉक्सेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स. और अगर पुराने बॉक्सेस वगैरह हो गए तो उनमें हम पुरानी चीज़ों को रख सकते हैं. पेपर बैग्स कैन बी मेड फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर. पेपर बैग्स हम पुराने न्यूज़पेपर के पेपर बैग बना सकते हैं. रिसाइकल.
अब रिसाइकल क्या है? रिसाइकलिंग मीन्स टू कन्वर्ट द वेस्ट इनटू रीयूजेबल एंड वैल्यूएबल मटेरियल बाय ट्रीटिंग दैम। रिसाइकल का मतलब होता है कि हम उस चीज़ को दोबारा से रिसाइकल करके दोबारा नई बना के उसको यूज में करें पुरानी चीज़ों को। वेस्ट पेपर्स इज, जैसे वेस्ट पेपर होते हैं उनको रिसाइकल करके न्यूज़ प्रिंट नोटबुक्स वगैरह के यूज़ में लाते हैं। न्यू कैन जार्स आर मेड स्टील एंड ग्लास मेल्टिंग दैम, और जार वगैरह इनको सबको पिघला के हम दोबारा बना सकते हैं। गार्बेज कैन बी यूज टू प्रोड्यूस पावर। रिसाइकलिंग कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, रिड्यूसेस एंड लैंड फिलिंग, सेव्स एनर्जी एंड रिड्यूस पोल्यूशन। Now you read it carefully. Okay.